अच्छा, रिकमेंडेशन सिस्टम अब हमने करना इस प्रोजेक्ट में क्या है कि आपके पास यूज़र्स होंगे और आइटम्स की जगह आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो भी आपका नेम है, लेट्स से प्रोग्रामिंग इन सी हो गया, यहाँ पे डेटाबेस हो गया, देन आपके पास यहाँ पे आ गया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग आ गया, वेब इंजीनियरिंग आ गया, जितने भी आपके पास आपके डिग्री में कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे यहाँ आइटम्स की जगह पे आ जाएंगे। इसके अगेंस्ट यहाँ पे जो यूजर्स हैं यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स लिखने हैं, स्टूडेंट्स को ऐड करना है, स्टूडेंट्स के नेम। लेट से एक स्टूडेंट अब्बास से, तो उसका प्रोग्रामिंग सी में क्या ग्रेड था, इन न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है, इन न्यूमेरिक फॉर्म वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। इसी तरह से एक और स्टूडेंट है यूजर टू, उसका प्रोग्रामिंग सी में क्या ग्रेड था वो यहाँ पे आप ऐड करोगे। तो जो ग्रेड्स के लेटर्स के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो आपके पास आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे कि ए ग्रेड के मतलब है 4.0। इसी तरह से और डिफरेंट जितने भी ग्रेड्स हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो लैब में आप लोगों ने करना क्या है, जो 4-5 आपकी लैब्स हैं इसमें आप लोगों ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है वो यहाँ पे ये जो 2D एरे है इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब अगर तो मैं पाइथन में, अच्छा एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके इसके लिए कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको में से किसी को पसंद है कि वो सी शार्प में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वो सी शार्प में कर ले, अगर किसी को पाइथन अच्छी लग रही है वो पाइथन में करना चाहता है वो पाइथन में कर ले। कोई कहता है कि मैं सी प्लस प्लस में करना चाहता हूँ तो वो सी प्लस प्लस में भी कर सकता है। ठीक है, कोई सामने इसमें रिस्ट्रिक्शन अब डिफाइंड नहीं की हुई कि आपने स्पेसिफिक इसी लैंग्वेज में ही काम करना है। ठीक है, आपको जिस लैंग्वेज में आपको पसंद है आप उस लैंग्वेज में काम कर सकते हो। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि यूज़र्स हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे और आइटम्स के अगेंस्ट हमारे पास कोर्सेज होंगे, और ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं आइटम टू यूज़र, लेट्स से यूज़र 1 ने आइटम 1 को क्या नंबर असाइन किया है, ये बेसिकली रेटिंग्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे इन रेटिंग्स को ग्रेड्स में कि यूज़र वन ने आइटम 1 को क्या ग्रेड किया हुआ है। ठीक है, यूज़र 1 ने आइटम 1 को क्या ग्रेड किया, यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 4.0 कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से 1 है तो जो भी लोएस्ट जीपीए होगा वो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दोगे। हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं कि लेट से अब ये यूज़र 4 है, इसको मैं यहाँ से इसकी वैल्यू डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इस को फाइंड करना चाहता हूँ कि अच्छा यूज़र 4 का जो ये आइटम 4 लेट से एआई का कोर्स है, एआई की कोर्स में क्या ग्रेड आएगा। तो मुझे करना क्या होगा कि इस यूज़र फोर्स के जो सिमिलर यूज़र्स हैं, एन सिमिलर यूज़र्स, एन हम डिफरेंट अटेम्प्ट्स में टेस्ट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिमिलर यूज़र्स को हमें फाइंड करना है। तो उन सिमिलर यूज़र्स को हम उठाते हैं, उन सिमिलर यूज़र्स के आइटम फोर्स के ग्रेड्स को देखेंगे और उनका जो भी एवरेज होगा उस एवरेज को हम इसको रिकमेंड करेंगे कि आपका इस कोर्स में ये ग्रेड आ सकता है। इट्स आई थिंक सो, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चले जाते हैं। बाकी डिटेल्स मैं मजीद आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज सारा डील ने थोरली इन डेप्थ आपको इसके प्रोजेक्ट की जो भी टेक्निकल डिटेल्स और नहीं जो थ्योरेटिकल डिटेल्स हैं वो सारी बता दी। टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या करना है। द फर्स्ट थिंग इज कि आपने इस एरे को 2D एरे को अपने पास स्टोर करना है। ठीक है, ये आप अभी के लिए आप डमी एरे बना लो। ठीक है, 2D जिसमें आपके ऊपर यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम्स होंगे और इसको स्टूडेंट्स होंगे। ये आप लेंथ फिक्स करना चाहते हो फिक्स रख लो, 5-6 सब्जेक्ट्स ऐड करने, इट्स अप टू यू आपने कितने सब्जेक्ट्स ऐड करना फॉर द टाइम, जस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कुछ उसके बाद फिर आप इसको जो है वो फुल फ्लेज प्रोजेक्ट की शेप में ले आना। सबसे पहले ये चीज़ जो है वो 2D एरे को आपने स्टोर करना है। इसको स्टोर करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो सिमिलैरिटी को फाइंड करना होता है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी हमारे पास सिमिलैरिटी मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करनी है कि सिमिलैरिटी यूज़र वन से क्या, यूज़र वन से तो सारी सेम सिमिलैरिटी होगी, यूज़र वन की यूज़र टू के साथ क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, ठीक है, यूज़र उसके बाद यूज़र
वन की यूज़र थ्री की क्या सिमिलरिटी है, यूज़र वन की यूज़र फोर के साथ क्या है, यूज़र वन की यूज़र फाइव एंड सो ऑन, जितने भी यूज़र्स होंगे उन सब की आपने सिमिलरिटीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब लेट से ये आइटम वन है, तो आइटम वन यूज़र वन ने 5 रेट किया हुआ है, यूज़र टू ने 1 1 1 और यूज़र 6 ने 5 रेट किया हुआ है। तो अब आपने इनकी सिमिलरिटीज़ को अगर फाइंड आउट करना है कि यूज़र वन के साथ यूज़र टू कितना सिमिलर है, तो आप इन सारों को एवरेज करोगे। ठीक है, जो भी सिमिलरिटी का फंक्शन है, कोसाइन सिमिलरिटी है, जो भी उसको थ्रू आप इसको पास आउट कर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ कि आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। द वेरी फर्स्ट टास्क इज आपने सर प्रोजेक्ट सेम लेवल है एज ओरिजिनली, सर प्रोजेक्ट सेम लेवल है। हाँ जी बिल्कुल, ये आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट के इक्वल ही होगा, बट इसकी वेटेज जो है वो आपकी लैब्स में भी होगी और कोर्स में भी होगी। मींस लाइक 15 to 20% एब्सोल्यूट मार्क्स जो हैं वो आपके लैब एंड कोर्स दोनों में इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये शायद सरदिल ने बता दिया होगा, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी वेटेज जो है वो 15 to 20% बोथ इन लैब्स, मीन्स लैब्स में 20% 15% अलग होगी और कोर्स में भी 15 to 20% अलग से होगी। तो ओवरऑल आपके 40% मार्क्स जो हैं वो दोनों को लैब एंड थ्योरी में जो है वो ये प्रोजेक्ट कवर कर रहा है। अच्छा अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हमने ये जो 2D मैट्रिक्स है, पहले इसको बनाना है। इसको बनाने के बाद हमारे पास जो है वो सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने का फंक्शन है। ठीक है, वो भी आई थिंक सो सर अदील ने करवा दिया था। हाँ जी, वो भी करवा दिया, मैं रुक यहाँ शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, सबसे पहले आप एक और चीज़ देख लें कि अब सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम दो यूज़र्स के दरमियान सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं। एक तो यूज़र जो हमारा मेन यूज़र है, लाइट से यूज़र वन, ठीक है, और दूसरा हमने जिसके अगेंस्ट इस यूज़र के लिए हमने बाकी यूज़र्स की सिमिलरिटी चेक करनी है। यूज़र वन यूज़र टू के कितने सिमिलर है, यूज़र वन यूज़र थ्री के कितने सिमिलर है, ठीक है, यूज़र वन यूज़र फोर के कितने सिमिलर हैं एंड सो ऑन। तो इसमें अब हमने करना ये है कि यूज़र वन वाली जो रो है आपने इसको पिक करना है, ये कंप्लीट रो। ठीक है, अब ये 1D मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास। इसी तरह से यूज़र टू को आपने पिक करना है, तो ये अगेन एक 1D मैट्रिक्स है। ये दो आपके पास 1D मैट्रिसेस हैं। इन दोनों 1D मैट्रिसेस को आप पास करते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी के फंक्शन को और इम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा, अब मैं कोसाइन सिमिलैरिटी के फंक्शन की तरफ आपको ले चलता हूँ। अच्छा, कोसाइन सिमिलैरिटी में अब आपने ये सर अदील ने लेक्चर आपका अपलोड किया हुआ था, इसी के थ्रू करते हैं। ये उन्होंने बताया हुआ सारी एग्जांपल कैसे बताई हुई, आप लेक्चर देखेंगे तो आपको इन डेप्थ आइडिया हो जाएगा ये क्या हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, मैं सिंपलिसिटी के लिए बता देता हूँ कि वो जो मैंने दो यहाँ से रोज सेलेक्ट की थी, दो यूज़र्स सेलेक्ट किए थे, ठीक है, वो बेसिकली दो यूज़र्स ही हैं, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के दरमियान मैं सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ये दोनों कितने सिमिलर हैं। ये सिमिलरिटी इंडेक्स आ गया 0.985। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। ये कहीं भी, ये अभी कोई फुल फ्लेज फंक्शंस नहीं है, बस आपने इस फंक्शन को मैं कोई भी दो 1D एरे पास करूँ, ठीक है, तो इस फंक्शन को साइन सिमिलरिटी के फंक्शन ने मुझे उसकी सिमिलरिटी रिटर्न करनी है। सिमिलरिटी का फार्मूला ऊपर गिवन है, इसको ब्रेक डाउन करके सर अगली ने बताया हुआ कि ये कैसे हो रहा है, इसके कैसे हैं, बी इसके कैसे हैं, इनटू बी ये फंक्शन है। इस फंक्शन में ये एरे प्रोडक्ट का एक फंक्शन कॉल होता है। ये एरे प्रोडक्ट का फंक्शन क्या करता है कि ए बी 1D एरे को इनपुट लेता है और ए क्रॉस बी रिटर्न करेगा। इसी तरह से फिर मल्टीप्लाई, बेसिकली ये मल्टीप्लायर का फंक्शन है। इसी तरह से ए एरे इनपुट ले रहा है और इसका इसके रिटर्न करता है, बी एरे इनपुट लेता है और बी इसके रिटर्न कर रहा है। ये सारे आपके पास एरे के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद ये जो कोसाइन सिमिलरिटी के अंदर जितना भी काम हो रहा है, ये इस फंक्शन का ब्रेक डाउन है। ठीक है, ए डॉट बी है, जैसे ये ए क्रॉस बी है और उसका सम है, देन ए स्क्वायर का सम है, देन बी स्क्वायर का सम है। तो इन्होंने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया हुआ है, बी स्क्वायर फाइंड आउट किया हुआ है, उनका सम फाइंड आउट किया है, देन ए क्रॉस बी फाइंड किया हुआ है, फिर उसका समेशन हो रही है तो उसका भी सम है। तो ये काम ऑलमोस्ट यही हो रहा है। अब ये ए स्क्वायर है, उसका सम फाइंड आउट किया, तो सम ए स्क्वायर, सम बी स्क्वायर, सम ए बी, तीनों जब हमारे पास सम आ गए,
तो सम हमारे पास ए बी को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ सम ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर सम बी स्क्वायर। तो ये वो पूरा फंक्शन लेके आपने एज इट इज इसको यहाँ से पिक करना है और अपने पास स्टोर कर लेना है जहाँ भी आपने रखना है। ठीक है, अपने कोड में आप सी में इम्प्लीमेंट करते हो तो इस तरह से होगा, पाइथन में करना चाहता है जो वो पाइथन में इम्प्लीमेंट करेगा। तो फर्स्ट आपका जो टास्क है वो सिमिलैरिटी वाला जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसमें मैं दो यूजर्स पास करूंगा, यूजर वन यूजर टू, ये उन दोनों यूजर्स के दरमियान मुझे सिमिलैरिटी फाइंड आउट करके रिटर्न करेगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो टास्क है वो क्या है, ये तो अभी जो सिमिलैरिटी का फंक्शन है वो सिंपल आपका दो यूजर्स के दरमियान सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट टाइम मैं भेज देता हूँ, लेट्स से यूजर टू एंड यूजर थ्री। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक और यूजर को भेज देता हूँ। ठीक है, यूजर टू यूजर थ्री, फिर यूजर फोर यूजर फाइव यूजर सिक्स एंड सो ऑन। ये मैं भेजता रहता हूँ तो मुझे वो सिमिलैरिटी रिटर्न होती रहेगी। लेट्स से सिमिलैरिटी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर वन कोमा यूजर टू कोमा एन। एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स के कितने नंबर ऑफ एरे की लेंथ की है बेसिकली वो पास हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास सिमिलैरिटी का फंक्शन आ जाएगा। इस सिमिलैरिटी के फंक्शन को अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, ये आपका जो टास्क वन है। ठीक है, सिमिलैरिटी के फंक्शन को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। जब इस सिमिलैरिटी के फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ये रिटर्न करेगी आपको उन दो यूजर के दरमियान सिमिलैरिटी कि यूजर वन की यूजर टू के साथ क्या सिमिलैरिटी है। जो सेकंड पार्ट है आपकी असाइनमेंट का, उसमें आपने क्या करना है, आपने बनानी है सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा जो आप सिमिलैरिटी मैट्रिक्स कंपोज करनी है। अब सिमिलैरिटी मैट्रिक्स कैसी है वो ये आपके पास गिवन है। अब होगा क्या कि आपने इस जो आपके पास 2D मैट्रिक्स आप लोग पहले बना रहे होगे जिसमें आपने अपना डाटा सेट इन अदर वर्ड्स आपके पास स्टोर होगा, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आपने एक और मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स को आप नाम दे दोगे सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आप स्टोर क्या करोगे, लेट से अब ये यूजर वन टू यूजर वन सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप सिमिलर इस केस में आप फंक्शन कॉल करोगे सिमिलैरिटी। ठीक है, यूजर वन कोमा यूजर वन। ठीक है, ये यूज़र वन की रोज़ हैं वो पास कर दोगे तो आपके पास ये बॉक्स फिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने यूज़र वन यूज़र टू की फाइंड आउट करनी है सिमिलैरिटी, तो आप सिमिलैरिटी वाले फंक्शन को कॉल करोगे यूज़र वन कोमा यूज़र टू पास करोगे तो आपको इस ये सिमिलैरिटी की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो आपने सिमिलैरिटी मैट्रिक्स को जो पॉपुलेट करना है वो यूजिंग सिमिलैरिटी फंक्शन पॉपुलेट करना है। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स के अंदर कॉल होगा सिमिलैरिटी का फंक्शन। वो क्या करेगा कि वो दो दो यूजर्स को पिक करेगा, उन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी फाइंड करके रिटर्न करेगा और उस सिमिलैरिटी को फिर आपने सिमिलैरिटी मैट्रिक्स की जो रेलिवेंट पोजीशन होगी वहाँ पे स्टोर करना है। आई थिंक कि आप लोगों को मैट्रिक्स के इंडेक्सेस का पता होगा। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे इंडेक्सेस को फाइंड आउट करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर होगी। क्या मुझे ये भी अभी बताने की ज़रूरत शायद ना हो कि आपके किसी स्पेसिफिक रो को कैसे एक्सेस करते हैं या स्पेसिफिक कॉलम को मैंने कैसे एक्सेस करना है, तो ये चीज़ आपको आइडिया होगा। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? मुझे प्लीज़ आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि सिमिलैरिटी मैट्रिक्स तक आप काम कर सकते हैं, या कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो क्लियर पहले कर लें। हाँ जी, किसी का कोई क्यूरी नहीं है या यस या नो तो बता दें, समझ आ गया?
अच्छा मोहम्मद हसन, आपका क्वेश्चन है कि इसके लिए हम लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे पाइथन में। नो भाई, इट्स क्वाइट सिंपल। लाइब्रेरीज तो मुझे नहीं पता कि लाइब्रेरीज का। देखो, ये जो 2D मैट्रिक्स है, ये आप लिस्ट ऑफ लिस्ट से बना सकते हो। मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ लिस्ट आप बना सकते हो ये। ठीक है, एक आपके पास लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट बना लो, तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ लिस्ट में इजीली ये चीज़ बन सकती है। लेट्स से मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टाइप कर देते हैं, चाहे एंड भी हो रही है तो मैं जल्दी से छोटा सा सिंपल सा लिख देता हूँ। लेट्स से डाटा इज इक्वल टू, ये मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, तो अब ये डाटा, ये मेरे पास 2D एरे बनेगी बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र वन इज इक्वल टू लिस्ट। अब ये जो यूज़र वन यहाँ से ये कंप्लीट है ना, ये वाली पूरी कंप्लीट रो। ठीक है, इसको पिक करें और आप यहाँ पे बाइंड कर दें यूज़र वन डॉट अपेंड यूज़र वन डॉट अपेंड 5। ठीक है, इसी तरह से ये अगली रेटिंग है यूज़र वन डॉट अपेंड 2, यूज़र वन डॉट अपेंड 5, यूज़र वन डॉट अपेंड 3 एंड सो ऑन। जब भी आपके पास यूज़र वन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने डाटा डॉट अपेंड यूज़र वन कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो डाटा है इसके अंदर ये एक रो फिल हो जाएगी और ये 2D मैट्रिक्स बनती जाएगी डाटा वाली। इसी तरह से फिर आपने डाटा डॉट अपेंड, ठीक है, यूज़र टू एंड सो ऑन। ठीक है, जितने 5 यूज़र हैं वो आप अपेंड करते रहोगे। उसके बाद मुबशिर का क्वेश्चन था, बट ये कैसे होगा पता नहीं। अब आपको क्लियर हो गया मुबशिर ये कैसे करना है इन पाइथन? अगर आपको सी में समझते हो, सी में हम आसानी से कर सकते हैं, तो आप सी में कर सकते हो। दूसरा जो सिमिलैरिटी वाला फंक्शन है वो गिवन है, वो सारा दिल ने आपको करवा दिया था। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई कन्फ्यूजन होगी। इसी लिंक को दोबारा से क्लिक कीजिएगा। सेशन इज गोइंग टू एंड। फिर हम रिज्यूम करते हैं आगे।